याद है आपको, जब हम छोटे थे तो घर से जैसे ही बाहर निकलते थे तो माँ हमें समझाती थी कि बेटा, जिस काम से भेजा है बस वो काम करना और लौट आना। और अगर रास्ते में कोई कुछ तुम्हें खिलाए पिलाए, कोई बिस्किट चॉकलेट दे, तुम्हारी फेवरेट चीज़ ही क्यों ना दे, तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि क्या पता वो बेहोश कर दे, तुम्हें किडनैप कर ले या कुछ भी, तो ये नहीं करना है। तो ठीक ऐसे ही जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी मदर गॉडेस हमें समझा के भेजती है कि बेटा, अपने इनोसेंस के साथ रहना, अवेयरनेस में रहना और अपनी प्योर सोल के साथ जाना और वैसे ही वापस आ जाना। दुनिया के गिफ्ट्स मत लेना, कोई कुछ भी दे नहीं लेना, क्योंकि उसको खा के तुम बेहोश हो सकते हो, तुम्हें किडनैप किया जा सकता है, तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को किडनैप किया जा सकता है। तो अगर ये नहीं चाहिए तो प्लीज़ ये मत करना। लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं धीरे धीरे हमारे ऊपर दुनिया की परत चढ़ने लगती है। सोचिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो कितने इनोसेंट थे और कितने प्योर। जिस बात पे हंसी आई खुल के हंसे, रोना आया जोर जोर से रो लिए। तब हमारे ऊपर दुनिया की परत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया में हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं हम लेना शुरू कर देते हैं। स्ट्रगल, बर्डन, ईगो, बिट्रेल, चीटिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मिले और हम उसको छोड़ दें। हम सब चीज़ लेते जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ हुआ, गलत हुआ, हमारे साथ होना ही नहीं था। कभी नसीब को दोष देना, कभी भगवान को दोष देना। नहीं, माँ ने तो समझा के भेजा था कि दुनिया देगी, तुमको नहीं लेना है। पर हम गिफ्ट के लिए बहुत हमेशा सरप्राइज मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, हमेशा चाहते हैं कि मिले, तो मिलते हैं, हमें नेगेटिव मिलते हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस ही नेगेटिव हो चुका होता है। तो जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें नेगेटिव चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। वो तो खैर अलग बात है। पर आपको आपसे ये करना है कि आपको किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं लेना। आपको कोई देता है, आप तुरंत वापस कर दीजिए कि भाई हमें नहीं चाहिए। आप ये जो चीटिंग, ये जो धोखा, ये जो दुख, ये जो बर्डन मुझे दे रहे हैं, ये आपको सप्रेम मैं वापस करता हूँ या करती हूँ। मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसा आप 3 बार बोल के उनको मन ही मन वापस कर दीजिए। आप देखेंगे आप पीस में आ जाएंगे, आप शांति में आ जाएंगे, आपको तकलीफ होना कम हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको थोड़े दिनों में खुद ही फर्क पता चलेगा। और आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। और ये प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। इसी को कहते हैं अवेयरनेस में रहना। जब आप ये प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आप अवेयरनेस में रहेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मदर गॉडेस ने दुनिया में भेजते हुए आपके कान में क्या फूंका था, बस उसको ध्यान रखिए।